हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज पेज से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है ड्राइंग क्लोजर इन क्राइसिस। और ये आर्टिकल लिखे हैं सुजन आर चिनॉय जी ने, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर थे और डायरेक्टर जनरल है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, न्यू दिल्ली। और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये जो कोरोना क्राइसिस में कैसे इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप हम और भी बेहतर कर सकते हैं, या जो इंडिया की जो एंगेजमेंट है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कैसे और डेवलप कर सकते हैं, उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, मई के 25 तारीख को हर साल अफ्रीका डे मनाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि टू कॉमोमेरेट द फाउंडिंग, जो इसी दिवस पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी या जो अफ्रीकन यूनियन की फाउंडेशन डे है, और इसी दिवस को मनाने के लिए हर साल अफ्रीका डे मनाया जाता है। और भारत भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है ये अफ्रीका डे या अफ्रीकन यूनियन से, क्योंकि जो हमारा जो दोनों जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है या जो इंडिया, वो कॉलोनाइज्ड कॉन्टिनेंट है, क्योंकि हम लोगों का जो इतिहास है कॉलोनियल पास्ट है। और जो हमारा जो कॉन्टेम्परेरी टाइज़ है, क्योंकि हमारे भारतीय लोग, बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस में गए थे वहाँ पे एज ए वर्कर। और हमारे रिच टाई अप्स है, इसीलिए इंडिया अफ्रीका की जो रिलेशनशिप है उसी को ऑब्जर्व करने के लिए मई के हर 25 तारीख को जो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ है, डिफेंस स्टडीज़ एनालिसिस है, ये अफ्रीका डे राउंड टेबल हर साल मनाती है। और ये पिछले 4 सालों से मना रही है, लेकिन इस साल जो कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से ये मना नहीं पाए। और ये कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से दोनों भारत और अफ्रीकाई देश ये मतलब क्षतिग्रस्त है। उनकी इकोनॉमी बहुत ही ठप पड़ गई है। और ये जो वर्ल्ड बैंक अफ्रीका पल्स, एक बायनियल एक एनालिसिस होती है, हर 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करती है वर्ल्ड बैंक अफ्रीका पल्स। तो ये जो एक एनालिसिस की है अफ्रीकन रीजन्स की, अप्रैल 9 तारीख की रिपोर्ट में ये कहा है कि जो कोविड-19 की जो आउटब्रेक है, वो सब सहारन अफ्रीका, जो सहारा के इर्द गिर्द जो अफ्रीकन नेशंस है, उनको मतलब रिसेशन पे ले आएगी। ये मतलब 25 सालों में पहले बार मतलब रिसेशन में ले आएगी। और ग्रोथ जो है वो होगी आपका डाउन होके 2.1 से 5.1% तक हो जाएगी 2020 तक, जो कि 2.4% थी 2019 के साल को। और अफ्रीका, हम लोगों को मालूम है अफ्रीकाई देश ऑलरेडी इनको HIV जैसे बीमारी, मलेरिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो कुपोषण की शिकार अफ्रीकाई देशों में काफ़ी ज़्यादा है। और जो अफ्रीकाई देश तो ऑलरेडी मतलब उनको हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस से उनको गुजरना पड़ रहा है। और जो ये कोरोना वायरस की जो महामारी से उनकी ये जो समस्या है वो और भी बढ़ गई है। और जो सामानों की डिमांड कमने से उनकी जो प्राइसेस है वो बहुत ही कम हो गई है। और ये जो अफ्रीका देश जैसे कि नाइजीरिया, जाम्बिया और अंगोला जैसे देशों की इकोनॉमी को एकदम ठप कर दी है, उनको एकदम बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी है। देखिए दोस्तों, राइटर ये कहते हैं कि जो अफ्रीकाई देशों की जो दुर्बल जो फाइनेंशियल पोजीशन है, या जो एकदम दुर्गति में जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी वजह से उनकी जो सरकारें हैं कोई भी फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज नहीं ले पा रही है। और उनकी जो पब्लिक डेट है अफ्रीकाई देशों की, वो और भी बढ़ गई है एक कोरोना वायरस की महामारी की वजह से। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके तहत जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन है, उनको आपका $35.8 बिलियन उनकी टोटल डेप्ट है। 2018 में उनकी डेप्ट थी, उनको पे करना पड़ा। तो ये उनकी 2.1% ऑफ उनकी ग्रॉस रीजनल GDP की समान है। तो जो ये टुगेदर सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलके एक $100 बिलियन की रेस्क्यू पैकेज मांगी है, जिसमें से आपका $44 बिलियन तो आपका इंटरेस्ट वेबर है, जो कि उन्होंने जो टॉप वर्ल्ड के जो विश्व के 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनसे ये पैकेज और रिलीफ मांगी है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो डेब्ट सर्विस रिलीफ है, वो उसने जो $500 मिलियन की जो डेब्ट सर्विस रिलीफ पैकेज अनाउंस की थी, उसमें से 25 कंट्रीज़ में तो 19 तो अफ्रीकाई देश की है। तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये अंदेशा ले सकते हैं कि अफ्रीकाई देश आर्थिक रूप से कितना मतलब क्षतिग्रस्त है, और उनकी जो इकोनॉमी है कितनी मतलब दावाडोल स्थिति में है। तो
और राइटर मनोहर पर्रिकर जी ये कहते हैं कि जो अफ्रीका की जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज है और उसकी जो इसकी वजह से जो उसकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पोटेंशियल है और उसकी जो यूथफुल पॉपुलेशन है, जो उसकी मतलब ज़्यादातर जो जनसंख्या की जो आबादी है वो यूथ्स है भारत की तरह, और वो ये एक अच्छा पोटेंशियल रखती है, इकोनॉमिक पोटेंशियल रखती है। और उसकी जो 54 कंट्री की जो एक ब्लॉक है अफ्रीका महादेश में, या उससे उसको एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बना देती है वर्ल्ड पॉलिटी में। और आपका इसी मद्देनज़र देखते अफ्रीका की ये पोटेंशियल देखते हुए हालांकि कुछ सालों में जो सेवरल मतलब बाहरी जो रीजनल इकोनॉमीज़ है उसने अफ्रीका के साथ अपना जो एंगेजमेंट है वो उसको भी सशक्त किया है। और ये देखते हुए कि उसका जो राइजिंग जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है अफ्रीका के साथ, जैसे कि ये एनर्जी सेक्टर में या माइनिंग सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी में, और इसमें ये जो बाहरी देश में जो अफ्रीका के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रही है उसमें सबसे अग्रिम है आपका चाइना। तो लेकिन जो चाइना की जो वो यहाँ राइटर कहते हैं जो उसकी जो एंगेजमेंट या कनेक्टिविटी है अफ्रीकाई देशों से, उसकी ये एक प्रीडेटरी नज़रिया रखती है, क्योंकि वो अपना लाभ देखती है और अपना वो शोषण के हिसाब से मतलब अफ्रीका के साथ वो एंगेजमेंट कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ा रही है। तो चाइना ने आपका जो अफ्रीका के साथ जो ट्रेड की है 2019 को, वो था आपका $208 बिलियन। और इसके साथ साथ उसने इन्वेस्टमेंट और लोन्स वर्थ आपका 200 बिलियन दिए दिए थे अफ्रीकी देशों में। तो जो चाइना जो चाइना की जो अफ्रीकी देशों में जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है में जो इन्वॉल्वमेंट है वो मतलब आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि उसने जो आपका 1860 किलोमीटर वाला जो तंजानिया ज़ाम्बिया को लिंक करने वाला रेलवे लाइन बनाई थी 1975 में, 1975 में। और जो एडिस अबाबा और जो जिबाउटी जो लिंकेज है एंड मोम्बासा नायरोबी लाइंस, वो भी रिसेंटली हाल फिलहाल में बनाई है। तो चाइना अभी देखिए और एक मास्टर प्लान ले रही है, जो कि आपका जो वास्ट जो ईस्ट अफ्रीकन मास्टर रेलवे प्लान उसको वो करने की एक प्लान ले रही है। तो इससे हम ये अंदेशा कर सकते हैं कि चाइना ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफ्रीकाई देशों में। तो उसकी जो बढ़ती हुई जो आपका एग्रेसिव जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसी की ये एक नज़रिया है, या उसी की ये एक एग्जांपल है। और इसके अलावा राइटर कहते हैं कि चाइना ये भी डेवलप कर ट्रांस मागरेब जो हाईवे है वो भी चाइना डेवलप कर रही है अफ्रीका में। और जो मम्बिला हाइड्रो पावर प्लांट है नाइजीरिया में, और द वॉल्विस बे कंटेनर टर्मिनल इन वुंडहॉक, और जो ककुला कबाका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंगोला में, ये सब चाइना की देन है। और जो फोरम फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन कोकैक इन 2018 में चाइना ने ये कहा कि वो $60 बिलियन रखेगी अफ्रीकाई देशों को मेंटल असिस्टेंस देने के लिए। और इसके साथ उसने $1 बिलियन उसकी जो फेमस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको डेवलप करने में के लिए रखा है। और इसके साथ साथ चाइना उसकी रोबस्ट हेल्थ सेक्टर डिप्लोमेसी भी रखी है, मतलब हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है अफ्रीका में। हालांकि उसकी जो कोरोना वायरस की वजह से जो उसने जो डिफेक्टिव जो पीपी गियर और जो उसकी जो भेदभावपूर्ण जो बिहेवियर दिखाई है अफ्रीकन्स के साथ ग्वांजाओ में, तो चाइना की जो ग्वांजाओ प्रोविंस है, तो उससे जो चाइना की जो रिलेशनशिप है या इमेज है अफ्रीकी देशों में कुछ हद तक ख़राब हुई है। और चाइना के अलावा बाकी कई देशों ने भी अपना इंटरेस्ट जमाई है अफ्रीकी देशों में, जैसे कि जापान ने आपका 7th टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट टिकैट वो ऑर्गेनाइज़ की थी अगस्त 2019 को। और रशिया ने फर्स्ट एवर जो रशिया अफ्रीका समिट पिछले साल ही ऑर्गेनाइज़ की थी। और ब्राज़ील ने भी ब्राज़ील के पास सबसे ज़्यादा आपका अफ्रीकाई मूल के निवासी है जो कि अफ्रीका से बाहर रहते हैं। तो उसने भी जो अफ्रीकाई देश के साथ एक मतलब क्लोज़र टाइज की मुहिम चलाई है। और क्यूबा ने भी हालांकि हाल फिलहाल में इससे पहले भी और हाल फिलहाल में भी मतलब मेडिकल टीम्स भेजी थी अफ्रीका में महामारी से उभरने के लिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश अफ्रीका में अपना इंटरेस्ट जमाने की कोशिश किए हैं या कोशिश कर रहे हैं।
और पिछले कुछ सालों में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अफ्रीका के साथ जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफाइन करने की कोशिश की है। और इंडिया अफ्रीका की जो ट्रेड है वो $62 बिलियन तक पहुंच गई थी 2018 को, जो कि सिर्फ आपका $39 बिलियन थी 2009-10 को। तो इससे हम सोच सकते हैं कितना हमारा एंगेजमेंट बढ़ गई है अफ्रीका के साथ। और साउथ एशिया के बाद ही अफ्रीका ये सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट है इंडियन ओवरसीज जो असिस्टेंस है। वो साउथ एशिया के बाद अफ्रीका सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा रिसिपिएंट है। और जो लाइन्स ऑफ क्रेडिट वर्थ ऑफ 10 बिलियन की जो मदद है उस वो इंडिया प्रोवाइड कर रही है। और ये आपका 100 प्रोजेक्ट्स चल रही है उससे 41 अफ्रीकन कंट्रीज़ में। सो आपका जो अफ्रीका की इंडिया भारत अफ्रीका की जो टाई है वो बूस्ट हुई थी जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी IIFS इन 2015 को। सो 40% ऑफ ऑल ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग जो ITEC के अंडर जो जितना भी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है वो रिजर्व हुई है आपका अफ्रीका के लिए। सो और इसके साथ साथ भारत के 6000 जो फोर्स है जो UN पीस कीपिंग फोर्स है मिशंस में वो अफ्रीका के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इन्वॉल्व है। तो अफ्रीका के साथ हमारा जो बायलैटरल कोऑपरेशन है सोलर एनर्जी डेवलपमेंट में, या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी या मैरीटाइम सिक्योरिटी या डिजास्टर रिलीफ या काउंटर टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग में, वो भी और भी इम्प्रूव हुई है। और जो और भारत ने अफ्रीका के साथ जो रिलेशनशिप और भी इम्प्रूव करने के लिए आपका जो फर्स्ट एवर जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव है इस साल की फरवरी में ये ऑर्गेनाइज की थी। और भारत आपकी 50,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अफ्रीकन स्टूडेंट्स को हर साल। और भारत की कई सारे डायस्पोरा है इंडियन जो जनसंख्या आबादी है वो जो अफ्रीका में है, वो भारत और अफ्रीका की रिलेशनशिप के लिए एक बड़ा एक एसेट है, ये कहना है मनोहर पर्रिकर जी का। और इसके साथ साथ जो कोरोना क्राइसिस के हेतु भारत ने 25 अफ्रीकन देशों में आपका मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है। तो जो फोर्थ आपका इंडिया अफ्रीका समिट होने वाला था जो इस साल के सितंबर को, तो ये भी हो सकता है मतलब इस साल थोड़ा मतलब पोस्टपोन हो जाए ये कोविड-19 की वजह से। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत भी अफ्रीका के साथ मतलब रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक जुड़ा है, या हमारे देश भी कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका के साथ हमारा रिलेशनशिप और भी इम्प्रूव हो और इंडिया अफ्रीका टाइज़ और भी बेहतर हो। और इस सब के अलावा मनोहर पर्रिकर जी और भी कुछ एरिया सेक्टर्स है जिसमें इंडिया अफ्रीका के साथ और रिलेशनशिप और भी बेहतर कर सकता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो EITIC कोर्स है जो आपका कोविड-19 पेंडेमिक की जो प्रिवेंशन और अवेयरनेस के हेतु करती है, जो ये इसको अफ्रीकाई हेल्थ वर्कर्स तक आपका एक्सटेंड कर सकती है, जिससे कि हमारा अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप और भी बढ़े। और जो आरोग्य सेतु ऐप है और जो ग्राम स्वराज ऐप है रूरल एरियाज़ की जो कि आपका कोविड-19 को मैप करती है, तो ये सब जो टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट्स है भारत की वो अफ्रीका के देशों के साथ शेयर कर सकती है। और जो भारत और अफ्रीकाई स्टूडेंट्स की जो आवागमन जो रोक लग गई है कोरोना वायरस की वजह से, तो भारत जो अपना जो विद्यार्थी जो टेली एजुकेशन प्रोजेक्ट है वो भी आपका अफ्रीका मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे कि एक इंडिया अफ्रीका वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्थापना हो सकती है। और जो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को भी मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है उसको हम अफ्रीकाई देशों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप और भी इम्प्रूव हो। और जो हमारा जो बीच में जो लोकस्ट की जो महामारी लोकस्ट की जो समस्या देख रहे हैं हम, तो ये तो अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका से इवॉल्व हुई है, वहीं से आई है। तो हम ये अफ्रीकाई देश और भारत दोनों मिलके इससे एक साथ लड़ सकती है, और इससे हमारा जो टाई अप है या रिलेशनशिप है अफ्रीकाई देशों के साथ वो और भी इम्प्रूव होगा, ये कहना है मनोहर पर्रिकर जी का। और इसके साथ साथ इंडिया जो यहाँ जो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ के सेक्टर्स है जो अफ्रीका में, उसमें भी मतलब इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे कि अफ्रीका की और भारत की टाई अप रिलेशनशिप और भी इम्प्रूव हो। और अंत में राइटर ये कहते हैं कि वो दोनों भारत और जापान
के पास एक कॉमन इंटरेस्ट है अफ्रीका के देशों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने का, और जो कोविड-19 की वजह से जो रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आई है, और जो क्वाड प्लस नेशन है जिसमें आपका यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है, हालांकि वो अभी एक्सटेंड हुई है दूसरे कंट्रीज तक, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, इसराइल और ब्राज़ील भी शामिल हो गए हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपना व्यूज़ और कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब अफ्रीकी देशों के साथ और भी मतलब रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए या बेहतर करने के लिए वो अपना कोऑपरेशन और व्यूज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये जो ये कोरोना वायरस की का वजह से एक जो मेजर चैलेंज है हमारा जो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप में, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इंडिया और अफ्रीकन जो रिलेशनशिप है वो और भी बेहतर हो, और इससे दोनों महादेशों को मतलब इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लाभ मिले। तो ये था आर्टिकल ड्राइंग क्लोजर इन क्राइसिस की एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।